हेलो दोस्तों, विभा शर्मा के ब्लॉग में आप सबों को स्वागत है। आज मैं हेलो हेलो। विभा शर्मा के ब्लॉग में आप सबों को स्वागत है। मेरी टिया रानी भी आप सबों को स्वागत कर रही हैं आप लोगों का। और आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज आप लोगों को अपना एक वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो बहुत दिन से वायरल हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो वीडियो स्नैपी गर्ल सपना चौधरी का है, जो वो घर से उसके सास ससुर निकाल दिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उसके मम्मी पापा इतने अच्छे, अब ये नहीं कहती कि वन साइड से ही गलती होता है इंसान के, लेकिन बड़े बुजुर्ग जब उसके पति नहीं हैं, उसके पति दोनों का देहांत हो गया, छोटी छोटी बच्ची है, वो अपनी बच्ची को कहाँ लेके जाएगी। कोई सा जॉब नहीं कर, ठीक है यूट्यूब के माध्यम से वो कमाती है। और के ससुर तो जेंट्स थे, उनको और पैसे से टीचर थे या हैं हमको नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा। और उसकी मम्मी को, राजवीर की मम्मी को भी सोचना चाहिए कि हम भी एक औरत हैं, और औरत सबसे ज़्यादा औरत ही दुश्मन होती है औरत का। ये तो मुझे पता है। वो बेटी के रूप में हो, बहू हो, सास हो, माँ हो, कुछ भी हो, लेकिन आप एक औरत है तो एक औरत का आप नहीं सम्मान कीजिएगा तो कौन सम्मान करेगा। और वो बेचारी भटक रही है, भटकते भटकते ठीक है उसको एक फ्लैट मिल गया, वो अपने यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सहारे कैसे अपनी दोनों बेटी को अकेले रखेगी। मायके वाले ठीक है अभी सपोर्ट कर रहे हैं, कितना दिन सपोर्ट करेंगे, लेकिन सास ससुर तो सब दिन सपोर्ट करते हैं आपका दोनों। मैं ख़ास करके अशोक जी से कहना चाहती हूँ, जो टीचर हैं या रिटायर कर गए, उनको सम्मानपूर्वक मैं कहना चाहूँगी कि उनको समझदारी दिखाना चाहिए कि अपनी बहू को वो फिर से बुला लें या सम्मानपूर्वक उसको जाके ले आएँ जहाँ भी है। और यही उनको समाज के लोग उन्हीं की तारीफ़ करेगा। और अभी जो भी बुराई कर रहे हैं सब तारीफ़ करेंगे, क्योंकि आपका सबसे अच्छा योगदान होगा कि आपकी औरतों की इज्जत करनी चाहिए। आपको बेटी के रूप में आप सपना को लाए थे, दोबारा भी राजवीर से शादी किए सूरज के देहांत होने के बाद। ठीक है सूरज मारा पीटा वो बात की बात है, लेकिन अभी जो समस्या हुई उस समस्या को अशोक जी को आगे आके वो काम करना चाहिए। बस मैं यही अशोक जी को कहूँगी अपने तरफ से कि वो अपनी पत्नी को भी समझाएं और सपना को भी समझाएं। सबसे बड़ा वो गार्जियन है उस घर का। ये मतलब नहीं हुआ कि घर से निकल गई और आप बोल रहे हो कि ये घर निकल गई थी, ये घर में अति हो गया तो मथुरा वाला घर हम ले लेंगे, तुमको पैसा जितना लगा। ये कैसा, उसका भी अधिकार पूरा राइट बनता आपके प्रॉपर्टी में। ये तो कानून का है कि यदि बेटा नहीं है तो बहू का तो राइट बनता। और खैर बहू को जाने दीजिए, आपकी दो पोती है और पोती की तो राइट बनता है उसके बाप की प्रॉपर्टी में, उसके दादा की प्रॉपर्टी में। आप कैसे बोल रहे हो, कैसे इंसान हो आप एक तरफ दिखा रहे थे कि हम बाप बन के अपनी बहू को अपने छोटा बेटा से शादी करवाए। आप शादी करवाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप टॉर्चर करो, और आपका दोनों वो थोड़ी आपके दोनों बेटा को मार दिया है कि आप टॉर्चर करो। वो तो किस्मत में लिखा रहता है, जिसके जितना किस्मत में होता है उतना ही किस्मत में आता है। यदि उसको विधवा बनना था, ऊपर से ही उसको लिखा हुआ था, या आप दोनों आदमी का क्या अगले जन्म का था जो आपका दोनों बेटा चला गया। मैं इसके लिए मैं कोई ख़राब शब्द नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन करने के लिए अशोक जी से मैं आई हूँ कि सपना को किसी तरह आप सम्मानपूर्वक को जहाँ पर भी है, ग्वालियर में है, जहाँ भी है, आप उसको उठा के ले आइए और दोनों पोती को अच्छा संस्कार दीजिए। वो जब बड़ी होगी तो आपसे नफ़रत करेगी ना कि मेरी मम्मी को
मेरे दादाजी निकाल दिए। कितनी घृणा की बात है। मुझे बहुत अफसोस हो रही। होता है घर घर में थोड़ा बहुत, क्या मेरे घर में नहीं होता है? होता है, लेकिन ये थोड़ी है कि हम अपनी बहू को टॉर्चर करें, अपनी बहू को घर से निकाल दें, अपनी बहू को गाली गलौज करें। और ये थोड़ी है कि सारा चीज़ मैके से लोग लेके आता है। जब बेटी शादी करके आती है और बेटी का बाप सबसे बड़ा संपत्ति तो अपनी बेटी को देता है। संपत्ति चीज़ का क्या माँ होता है? 5 साल चलता है, 10 साल चलता है। पैसा करोड़ों रुपया आप अकाउंट में डाल लोगे, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक मानवता इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है अशोक जी। और दुनिया क्या बोलता है, दुनिया को तो बोलने की आदत है। और आप यदि सम्मानित व्यक्ति हैं तो आप अपनी बहू और दोनों पोती को सम्मानपूर्वक आप उठा के ले आइए। बस हम आपसे यही आग्रह निवेदन अशोक जी से मैं करना चाहूँगी। और माता जी जो हैं वो राजवीर की मम्मी हैं, उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों का अब एज हो गया और वही आपको बेटी काम देगी, वही पोती काम देगी। मेरे पास भी एक पोती है, एक पोता है। अरे प्यार करो पोता पोती से ही मतलब होता है। हमको क्या हमारे घर में नहीं होता टेंशन? या मेरे बहू से नहीं होती है, मेरा बेटा से नहीं होता है, मेरे पति से नहीं होता है? सबको होता है। क्या इसका मतलब हुआ कि घर से निकाल देंगे, या घर से निकल गई तो उसको जाने देंगे? आप कैसे बाप हैं? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं? आप कैसे ससुर हैं? आपको दया नहीं आई? हम ये नहीं व्यू लेने के लिए नहीं हम बोल रहे हैं अशोक जी। आप एक बार मेरा यूट्यूब विभा शर्मा ब्लॉग में जाकर और मेरी बात को सिर्फ सुनने का प्रयास कीजिएगा। दुनिया हेट करता है, दुनिया क्या बोलता है हम ये नहीं जानते कि कैसा ससुर। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप पुरुष हैं और आप में वो क्षमता है। आप 2 बच्चे के बाप थे, ठीक है, चला गया, लेकिन उसका दोनों बेटी है। उस दोनों बेटी को आपकी जवाबदेही है उसका, ना कि सपना का जवाबदेही है कि सपना उसका लालन पालन करे। आप दोनों आदमी क्यों नहीं उसको प्यार दीजिएगा? क्यों नहीं लालन पालन? आपका बनता था फर्ज कि मेरी पोती है, तुम मेरी बहू है, तुम मेरी बेटी है, कहाँ जाओगी घर छोड़ के? हम तुम्हारा बाप हैं, ये तुम्हारी माँ है। जो मैके के माँ बाप होते हैं वो तो छूट जाते हैं, लेकिन ससुराल के जो माँ बाप होते हैं वो सदा के लिए रहते हैं। जब तक बेटी की अर्थी निकल नहीं जाती, बहू की अर्थी निकल नहीं जाती, तब तक सास ससुर जिंदा रहते हैं और उनका अधिकार बनता है। मैं अशोक जी से यही कहना चाहूँगी। मैं गलत कोई बात नहीं बोलना चाहती। मैं भी 2 बच्चे की माँ हूँ। मेरे घर में भी 2 बहू हैं, पोता पोती भी हैं। हम कोई फूहरपन वाला बात नहीं करना चाहेंगे। वन साइडेड ठीक है, गुस्सा में वो निकल गई आप ऐसा, या अंशु चली गई। अंशु क्या है कि अंशु को आप लोग पाले और अंशु से उसको लगाव हो गया। अंशु को बेटी की तरह प्यार करती थी, तो उसी जिस तरह आप अंशु को बेटी की तरह प्यार करते थे उसी तरह सपना आपकी बेटी है। प्लीज़ अशोक जी, आप अपनी बहू को और अपनी दोनों पोती को सम्मान पूर्वक, अपने सम्मान पूर्वक भाव से, प्यार से फुसला के उसको सम्मानित ढंग से ले आइए। कहिए जाने दो बेटा, जो हुआ होता है। यदि एक घर में ढेर सारे बर्तन रहते हैं तो खटकता ही है। तो मैं यही अशोक जी से कहना चाहूँगी प्लीज़। और विभा शर्मा ब्लॉग में जाके आप सभी को यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें, लेकिन कोई गलत कमेंट ना कीजिएगा प्लीज़। मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं अशोक जी से और अशोक जी के पत्नी से मैं कहना चाहती हूँ कि सपना चौधरी को आप सम्मानपूर्वक और दोनों पोती को आप ले आइए, अंशु को भी मंगा लीजिए। बस यही आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अशोक जी को अभिनंदन करती हूँ। जय श्री कृष्ण।